कहते हैं कि प्राचीन मान्यताओं के अनुसार सनातन धर्म में गंगा स्नान करना और चारों धाम की यात्रा करना मोक्ष प्राप्ति के लिए अनिवार्य माना गया है। ठीक उसी प्रकार पुरानी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तीर्थराज मचकुंड का भी अपना एक अलग ही महत्व है, जिसके बारे में कहते हैं कि इसके स्नान के बिना चारों धाम की यात्रा भी अधूरी मानी जाती है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम चल रहे हैं धौलपुर, और धौलपुर में एक फेमस जगह है मचकुंड। जानते हैं उसका क्या इतिहास रहा है चलकर। और अभी हम सुबह सुबह निकले हैं और हमने नाश्ता वगैरह भी नहीं किया है, तो सबसे पहले हम करते हैं नाश्ता मुरैना की फेमस जगह पर। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए चलते हैं। आधे रास्ते तक हम पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर से हम पहुंचते हैं मचकुंड। हम पहुंच चुके हैं मुरैना, और अभी हमें चित्रकूट मिष्ठान भंडार पे, जो कि मुरैना का एक फेमस नाश्ते वाला है, तो यहाँ पर नाश्ता करके चलते हैं। लेकर आता हूँ मैं अभी नाश्ता। दोस्तों, हमने लिया है आलू की सब्ज़ी और बेड़ई, जो काफ़ी फेमस है यहाँ का। तो इसको फिनिश करने के बाद चलते हैं और मिलते हैं फिर मचकुंड में। तो दोस्तों, मचकुंड ग्वालियर से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर धौलपुर में पड़ता है, और हम यहाँ ग्वालियर से एबी रोड होते हुए बाइक के माध्यम से मचकुंड जा रहे हैं। अगर आपको ये जगह पसंद आती है तो आप बस ट्रेन के माध्यम से भी यहाँ पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, आखिरकार हम एक लंबी ड्राइव के बाद पहुँच चुके हैं मचकुंड। तो आइए चलते हैं मेरे साथ अंदर और देखते हैं। हम भी यहाँ पर दरअसल में पहली बार ही आए हैं, तो जानते हैं क्या इतिहास रहा है इसका। दोस्तों, धौलपुर में स्थित गंधमादन पर्वत, जिसमें कि मुचकुंद नाम की एक गुफा बनी हुई है, और उसी के पास बने इस कुंड को मचकुंड कहते हैं। माना जाता है कि सन 700 से 900 के बीच में यहाँ पर जो पाल राजाओं के द्वारा काफ़ी मंदिर बनवाए गए हैं, करीब 108 मंदिर, जो आप देख रहे हैं कि जगह जगह बने हुए हैं। तो दोस्तों, चलते हैं इस मंदिर के अंदर, और जो यहाँ के महाराज जी हैं, जानते हैं इस मंदिर के बारे में, क्या रहा है इसका इतिहास और कैसे बना ये। शुरुआत से बता दीजिए। ये जगह मुचकुंद के नाम से जानी जाती है। मुचकुंद भगवान राम की पूर्वज थे। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 51वें अध्याय में, विष्णु पुराण के पंचम अंश के 23वें अध्याय में, हरिवंश पुराण, स्कंद पुराण, सभी में ये कथा वर्णित है कि मुचकुंद महाराजा मानधाता के 3 पुत्र हुए, अमरीशपुरु और मुचकुंद। तो मानधाता के कार्यकाल में देवासुर संग्राम हुआ। देवता लोग जब सहायता के लिए मानधाता के पास गए तो उन्होंने मुचकुंद को सेना लेके देवताओं के साथ भेज दिया। लंबे समय तक मुचकुंद जी ने युद्ध किया, और युद्ध में तो मुचकुंद जी बोले, मैं लड़ते लड़ते थक गया हूँ, विश्राम चाहता हूँ। तो मुचकुंद जी को देवताओं द्वारा ये वरदान प्राप्त हुआ कि कि आप धौलागिर पर्वत की कंदरा में जाके विश्राम करें। जो भी आपको कच्ची नींद जगाएगा
वो आपकी पहली दृष्टि पड़ते ही जलकर भस्म हो जाएगा। त्रेता युग से महाराज मुचकुंद इस अरावली की श्रृंखला में धौलागिरी पर्वत की कंदरा में विश्राम कर रहे थे। द्वापुर में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने 11 वर्ष के कार्यकाल में कंस का वध किया। कंस की 2 पत्नी थीं, अस्ति और प्राप्ति, जो जरासंध की बेटी थीं। जब कंस मारा गया तो दोनों पत्नियां अपने पिता जरासंध के यहाँ गईं और जरासंध ने कंस का बदला लेने के उद्देश्य से 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया और 17 बार वो श्री कृष्ण बलराम से पराजित हुआ। जब पराजित हुआ तो उसने एक समीक्षा बैठक बुलाई और उसमें ये प्रस्ताव दिया कि ऐसा कोई उपाय बताएं कि हम श्री कृष्ण पर विजय प्राप्त कर सकें। तो काशी नरेश महाराज सले ने जरासंध को कालियवन का नाम सुझाया कि कालियवन जो है एक ऐसे राजा हैं जो निश्चित रूप से विजय दिला सकते हैं। तो जरासंध ने पूछा कि ऐसी क्या विशेषता है, तो वहाँ बताया कि कालियवन महर्षि गार्ग्य के पुत्र हैं, मिलेच्छ देश के राजा हैं और भगवान शंकर की तपस्या करके उन्होंने वरदान प्राप्त किया कि जो भी मुझसे लड़े उसकी आदि शक्ति मेरे में आ जाए। यानी बाली की तरह कालियवन की शक्ति 1.5 गुनी हो जाती थी युद्ध के समय, सामने वाले की आदि शक्ति उसमें आ जाती थी। तो बोले ठीक है, उसको बुला लो। तो शल्य दूत बनकर गए, कालियवन को निमंत्रण दिया। कालियवन ने कहा कि युद्ध किससे है, तो उन्होंने कहा कि काले श्री कृष्ण से है। तो बोले मैंने नारद जी से एक इच्छा बताई थी कि मैं किसी से युद्ध करना चाहता हूँ, तो उन्होंने श्री कृष्ण का ही नाम लिया था, निश्चित मैं सहायता करूँगा। तो 18वीं बार जरासंध के सेनापति के रूप में कालियवन ने भी मथुरा पर आक्रमण किया। भगवान श्री कृष्ण ने अभी देखा कि कालियवन आ रहा है तो उन्होंने द्वारकापुरी का निर्माण कराया, ब्रजवासियों को वहाँ भेजा। और कालियवन ने जब भगवान कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा तो उन्होंने कहा आपको हम ही से युद्ध करना है। बोले हाँ महाराज। तो बोले मथुरा से बाहर चलते हैं। तो आगे आगे श्री कृष्ण और पीछे पीछे कालियवन। यहाँ लाकर कालियवन की नज़र बचाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अपना पीताम्बर सोते हुए राजा मुचकुंद को उड़ा दिया। कालियवन ने जब श्री कृष्ण को समझकर राजा मुचकुंद को जगाया तो वो जलकर भस्म हो गया। राजा मुचकुंद को भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए। मुचकुंद जी ने 13 श्लोकों में श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर स्तुति की, विमोहितोऽयं जनीश माया करके, और ये प्रार्थना की कि महाराज मैंने युद्ध में पहले भी काफ़ी लोगों को मारा, जागते जागते एक और कल्याण करवा दिया, इसका प्रायश्चित बताएं। तो भगवान श्री कृष्ण ने सभी देवताओं को आमंत्रित करके और राजा मुचकुंद के द्वारा यहाँ पर एक यज्ञ कराई, पंचकुंडी यज्ञ। ये सरोवर जो है पहले 5 कुंडों में था, जो अब 1 कुंड में है। अब इसने जलाशय का रूप ले लिया है, पहले ये यज्ञ कुंड था। तो पंचकुंडी यज्ञ यहाँ भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में हुई। सभी तीर्थों को, देवताओं को भगवान कृष्ण ने बांसुरी वादन के द्वारा यहाँ बुलाया। और ये सरोवर द्वापर युग का करीब 5200 साल पुराना है, जिसमें नहाने से आज भी चर्म रोग ठीक होते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। और सरोवर के किनारे किनारे इसकी 1 किलोमीटर की परिक्रमा है और मंदिर हैं जो धनाढ्य लोगों ने, राजा महाराजाओं ने बनवाई हैं। अलग अलग चरणों में मंदिरों का निर्माण हुआ है। ये जिस मंदिर में आप बैठे, ये लाडली जगमोहन जी के नाम से जाना जाता है, यहाँ का प्रमुख मंदिर माना जाता है। ये संवत 1899 में यहाँ के रियासत दीवान राजधर कन्हैयालाल जी के द्वारा स्थापित है। ये यहाँ की इतिहास है। इसके अलावा क्या चाहते हैं? जय श्री कृष्ण। जो ये मेरे पीछे देख रहे हैं, दरअसल में ये नाव नहीं है, ये लाइटिंग की व्यवस्था है। जब शाम होती है तो इनको जगह जगह शिफ्ट कर दिया जाता है लाइटिंग के लिए। ऐसी लाइटिंग मैंने पहली बार देख रहा हूँ, है ना आश्चर्यजनक। तो दोस्तों ये है मचकुंड का इतिहास, जो कि अपने आप में एक अलग ही है। और अब हम चल रहे हैं गुरुद्वारा शेर शिकार साहिब पर, जिसका कि एक अलग ही इतिहास है। तो फिर आइए चलते हैं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं शेर शिकार साहिब गुरुद्वारे। इसके बारे में माना जाता है कि सिखों के 6वें गुरु श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी जब जहांगीर के शासन काल में ग्वालियर आ रहे थे, तब वो मचकुंड के इस जगह पर एक रात रुके थे। और यहाँ पर जो है उन्होंने एक बहुत बड़े शेर का शिकार एक बार में किया था, जिसकी याद का तौर पर ये गुरुद्वारा बनाया गया है। तो दोस्तों गुरुद्वारा शेर शिकार साहिब के बाद हम चल रहे हैं धौलागिरी पर्वत की उस गुफा की ओर, जहां राजा मुचकुंद ने तपस्या की थी और कालियवन राक्षस को भस्म किया था। दोस्तों जहां पर कालियवन को
राजा मुचकुंद जी ने भस्म किया था, ये गुफा वही है। आज के समय में इस गुफा को बंद कर दिया गया है क्योंकि मानना है कि जो भी जाता है वो कभी वापस नहीं आता उस गुफा में। और ये वही जगह है जहाँ पर कालेवन को मुचकुंद के द्वारा भस्म किया गया था। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद को। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ।